नमस्कार भक्तों। एक ऐसा उपाय आपके सामने जो कि लाइव आपके सामने करके दिखाऊंगा। उसमें सिर्फ एक केले की, एक सेफ्टी पिन की और एक काले रंग के कलम की मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी। ये वीडियो भक्तजनों लाइव है। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास जल्द से जल्द सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर आपका कोई भी सवाल है, जैसे जो हमारे पुराने दर्शक हैं, हमारे साथ काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि अगर उनका कोई भी सवाल है तो वो लाइव वीडियो में कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। और जो व्यक्ति, जो भक्त, जो शख्स कमेंट नहीं कर सकता है, वो इस नंबरों के ऊपर हमसे फ़ोन के ज़रिए, सिर्फ फ़ोन के, ना कि मैसेज, ना कि व्हाट्सएप, सिर्फ फ़ोन के ज़रिए हमसे समाधान पा सकता है, संपर्क कर सकता है। अगर कोई शंका या सवाल है किसी भी विषय में तो हमसे इस विषय में जानकारी ली जा सकती है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अगर आपका प्यार आपसे बिछड़ गया है या आपसे बात नहीं करता है, आपसे दूर हो गया है, आपकी बात नहीं सुनता है, एकदम से प्यार अलग हो जाना बड़ा दुखदाई होता है। जैसे राधा और श्री कृष्ण जी का प्यार था, जैसे रुक्मणी और श्री कृष्ण जी का प्यार था। प्यार का मतलब शादी नहीं है। प्यार का मतलब दो शरीर, दो आत्माओं का मिलन ही नहीं, एक दूसरे की भावनाओं को समझना भी प्यार है। तो प्रिय भक्तों, अगर आपके मन में किसी को धोखा देने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, या आप किसी से कोई धोखा नहीं करना चाहते हैं, अपना प्यार अपने पास रखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, दुनिया की नज़र से छुपा के रखना चाहते हैं, दुनिया को पता है या नहीं पता है, लेकिन आपका और आपके प्यार को पता है कि आप एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, तो इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में, खासकर आपके प्यार के जीवन में जितनी परेशानियां हैं, जितने मन मुटाव हैं, जितनी शक है, शंकाएं हैं, दूरियां हैं, जो विखंडन है, वो खत्म हो जाएगा। आपका प्यार आपके पास अवश्य आएगा और आपका प्यार आपसे बेइंतहा चाहत रखेगा, मोहब्बत रखेगा, आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाएगा। तो प्रिय भक्तों, आपने क्या करना है, एक ऐसा केला जो कि बिल्कुल ताज़ा हो, कहीं से ख़राब ना हो और कहीं से सड़ा गला ना हो, ऐसा केला लेना है। उसका कारण बता देता हूँ। मंदिर में जब भी हम जाते हैं तो प्रसाद रूपी में कई बार हमें बहुत से फल दिए जाते हैं, और उन फलों में केले का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। केले के आयुर्वेदिक गुणों के अलावा भी कई ऐसे गुण हैं जो आपकी परेशानियों को, दुखों को, तकलीफ़ों को दूर करते हैं। आशीर्वाद रूप में आपको केले का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो भक्तजनों, आपने सर्वप्रथम सबसे पहले
हमारे किसी भक्त ने कमेंट किया है कि गुरुजी क्या केला एक ही लेना है या 2 लेने हैं। देखिए, केला आपको सिर्फ एक ही लेना है, 2 केले का प्रयोग नहीं करना है। और कलम जो है काले रंग की ही होनी चाहिए जैसी हमारे सामने है। दूसरा सवाल है, गुरुजी हम बहुत से वशीकरण उपाय कर चुके हैं लेकिन कोई भी वशीकरण उपाय अभी तक कारगर नहीं हुआ है। हम बहुत हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, क्या ये वशीकरण सच में कार्य करता है या नहीं करता है, और क्या गारंटी है कि ये उपाय अगर हम कर लें तो कार्य बन जाएगा। तो भक्तजनों, मार्केट के अंदर आप जब सामान लेने जाते हैं, कई सामान विक्रेता ऐसा भी होंगे जो आपको चूना लगाने की कोशिश करेंगे। कई ऐसे भी होंगे जो आपका दुरुपयोग करने की सोचेंगे, जो आपका फायदा उठाने की सोचेंगे। कई ऐसे भी होंगे जो आपको गलत रास्ते पे लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो प्रिय भक्तों, आपने खुद समझना है कि क्या मेरे लिए ये उपाय कार्य करेगा या नहीं करेगा। किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है, खुद करके देखें। जैसे अभी मैं आपको करके उपाय दिखा रहा हूं, ये वैसे खुद करके देखें, खुद समझ के देखें। और हमारा लाइव आने का मकसद यही है कि लोगों को पता लग सके कि उपाय वाकई में कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उपायों से कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ताकि लोग कमेंट करके बता सकें अपनी परेशानियां, अपनी फीडबैक, अपने अनुभव को हमारे साथ ही नहीं पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकें। सर्वप्रथम आप इसमें नाम लिखेंगे जिस स्त्री को आप अपने प्यार में दीवाना करना चाहते हैं। मान लीजिए उस स्त्री का नाम है सविता। काले रंग की कलम के पश्चात आपने इस तरीके से पिन को नाम के बीचों बीच में, बिल्कुल मध्य से इस तरीके से निकाल देना है। और तत्पश्चात आपने क्या करना है, एक सफ़ेद कागज़, अगर आपके पास उसकी तस्वीर नहीं है, अगर तस्वीर है तो आपने ये केला उसकी तस्वीर के साथ रख देना है। अगर तस्वीर नहीं है तो आपने एक सफ़ेद कागज़ पे 11 बार उस स्त्री का नाम लिख के इस तरीके से रख देना है। किसी ने कमेंट किया है, क्या गुरुजी आपका मोबाइल नंबर भी पेपर पे लिखना है? अरे नहीं भक्तों, मोबाइल नंबर नहीं लिखना है। ये तो हमारे मोबाइल नंबर से अगर किसी का सवाल है तो वो हमसे वो सिर्फ कॉल के ज़रिए पूछ सकता है। अभी पेपर नहीं था। जिनके पास तस्वीर है वो तस्वीर का इस्तेमाल करेंगे, जिनके पास तस्वीर नहीं है वो एक सफ़ेद कोरा कागज़ लेंगे जिस पे सिर्फ उस स्त्री का नाम 11 बार लिखेंगे, नंबर नहीं लिखना है।
उसके तत्पश्चात आपने लगातार 7 दिनों तक, अगले 7 दिनों तक सुबह और शाम अपने गुप्तांग को इस केले के साथ स्पर्श करवाना है, सुबह और शाम 2 बार। और जितना हो सके सविता से आपने नज़रें मिलानी नहीं है, दूरी बनानी है, अलग थलग रहना है, अलग होना है, दूर भागना है, किसी भी तरीके से अलग थलग हो जाना है 7 दिनों तक। और सविता इतनी बेचैन हो जाएगी, इतनी परेशान हो जाएगी आपके प्यार में कि उसे समझ ही नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। 8वें दिन जब वो आपका हाथ पकड़ ले तो आपने सिर्फ इस केले को उसको खिला देना है, सिर्फ उसी को खिलाना है और किसी को नहीं खिलाना है। जिंदगी भर के लिए आपका प्यार आपका हो जाएगा। जिंदगी भर के लिए आपका प्यार आपकी बाहों में हो जाएगा, गिरफ्त में हो जाएगा, मोहब्बत में आ जाएगा। अगर प्रिय भक्तों आपके मन में कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, कोई भी शंका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या दिए हुए नंबरों पे सिर्फ फ़ोन के माध्यम से, ना कोई व्हाट्सएप ना कोई मैसेज, सिर्फ फ़ोन के माध्यम से ही आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। और एक आखिरी कमेंट आपके साथ पढ़ने जा रहा हूँ जो हमें हमारे किसी भक्त ने भेजा है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम मोनिका है, मैं उदयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। गुरुजी मेरा पति मेरे से बिछड़ गया था। हर मंदिर मज़ार पे जाके धक्के खा के, चौखटों पे सिर रगड़ के, कई बार सामाजिक और न्यायिक प्रक्रिया का भी साथ लेके देख लिया, पर मेरे पति को मेरी कदर ना रही। यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, अखबार, टीवी, मैगज़ीन, जहाँ पे जो उपाय बताते जाए हम वो उपाय करते रहें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 3 साल के बाद जब आपका किसी ने नंबर दिया और आपके बात करने के बाद आपने जो केले का उपाय बताया उसको करने के तत्पश्चात मेरा पति 7 दिनों के अंदर अंदर मेरे पास आया और अपनी गलती का एहसास कर बैठा और खुद माफ़ी मांग बैठा कि मेरे से गलती हो गई। आज हम पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ एक सफल वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परमात्मा के बाद अगर मुझे किसी पे भरोसा है तो गुरुजी आप पे है। आप इसी तरीके से लोगों की मदद करते रहें, इसी तरीके से लोगों का काम बनाते रहें। धन्यवाद गुरुजी। इसी प्रकार भक्तों, जैसे ये कमेंट है, आप भी अपने अच्छे बुरे कमेंट हमारे साथ शेयर करें। हम अपने चैनल पे ज़रूर उनको शामिल करेंगे और इसलिए शामिल करेंगे ताकि दुनिया को पता लगे क्या वाकई में ज्योतिषीय उपाय काम करते हैं या नहीं करते हैं, और करते हैं तो कितने सफलतापूर्वक सही तरीके से काम करते हैं, कितने लोगों का नुकसान होता है, कितनों का नहीं होता है। इन्हीं सब सवालों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। एक दफ़ा फिर आपसे मिलूँगा बहुत जल्द। तब तक के लिए जय श्री राम।